का भी ले लीजिए। तो यह बताइए कि क्या हादसा हुई है। सर मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है और मेरा घर उछाल है, उछाल चचराहा उछाल। यहाँ पर 22 तारीख को मेरे घर में लगभग 1 बजे से लेकर के 3 बजे दोपहर में, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं 3 बजे के बाद कोचिंग करवाता हूँ, तो 1 से 3 बजे के दरमियान जो है मेरे घर से जो मेरे जो जमा पूंजी मेरे परिवार का, मेरे माता का, मेरी वाइफ का जो भी था, जो कि गोदरेज के अंदर में लॉकर में रखा हुआ था, उसको वो चोरी हो गया। इस संदर्भ में मैंने इसकी जानकारी क्या नाम है एफआईआर करके भी, एप्लीकेशन दे करके भी थाना को दिया है। और मतलब क्योंकि उससे 1-2 दिन पहले लाइट नहीं था यहाँ पर, मैं मेरी पत्नी हम लोग सोए हुए थे। मेरे उस दिन घर में हमारे 3 आदमी थे, मेरे पिताजी जो 80 साल से ऊपर हैं, और मैं और मेरी पत्नी, हम लोग सोए हुए थे। कौन आया आकर के ले गया, जिसमें मुझे एक आदमी पर शक था, जिसके बारे में मैंने प्रशासन को इसके बारे में जानकारी भी दिया, थाना को एप्लीकेशन लिख करके। 48 बटालियन के द्वारा जो है डॉग स्क्वाड भी यहाँ आया हुआ था, जी जी, डॉग स्क्वाड। उनका क्या रहा डॉग है। स्क्वाड जो है वो लगभग 22 तारीख को घटना घटी, 23 तारीख को शाम में लगभग 5-6 बजे के आसपास डॉग स्क्वाड आया। डॉग स्क्वाड वाले आए, उन्होंने यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर आया, ये जो ट्रे वगैरह था, जो सामान हम लोग छुए नहीं थे, उन्होंने बोला पहले ऐसा चीज़ बताइए जो आप लोग छुए नहीं है। तो जो कुछ सामान जो था, जो चोरी करने के दरमियान उसने क्या किया था, ये ट्रे प्लेट जो कि गोदरेज में रहता था, ये सारा का सारा नीचे फेंक दिया था। जो कि हमने उनको बोला कि सर ये कुछ सामान है जो अभी तक टच नहीं किया गया। तो इसका जो है वो उसने कुत्ते से उसका भी जो भी वो कहते हैं सुगंध लिया। उसके बाद कुत्ता जो है, जो डॉग जो है, वो यहाँ से भागते हुए, जिस पे मैंने शक जाहिर किया था, वो उनके घर की तरफ भागा। जैसे उसके घर के दूरा पे उसके मतलब अंदर कमरे में, तो उन्होंने दरवाजे से अंदर घुसने नहीं दिया कुत्ते को, उनकी दादी ने अंदर घुसने नहीं दिया। लास्ट में प्रशासन के एसएसपी वाले उनके घर में गए। घर में जाने के बाद कुत्ता जो है सीढ़ी पर चढ़ा, आधे सीढ़ी पर चढ़ने के बाद वो नीचे आया, और उनके पूरे घर में, जिसमें से पूजा घर के अंदर घुसने भी नहीं दे रहे थे। और फिर उसके बाद डॉग जो है वो निकलते हुए बासोपट्टी के रास्ते में एक जगह पे पानी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था, वहाँ पर जा करके वो रुक गया। कितने की चोरी हुई थी। लगभग सर 50 लाख में, जिसमें मेरी माताजी के भी गहने थे, क्योंकि मेरी माताजी 2013 में एक्सपायर कर गई थी, तो उनके भी गहने थे। मेरी पत्नी के, जो मेरी शादी के समय मेरे पिताजी ने चढ़ाए थे, वो सारे गहने थे। कुछ मैंने अपनी बेटी के लिए धीरे धीरे, अपनी बच्चों की शादियों के लिए मैं धीरे धीरे कुछ कुछ जमा बना रहा था, वो गहने भी थे। मतलब मेरी जो अभी तक की जो भी जमा पूंजी थी, जो भी मेरी संपत्ति थी, वो थी उसके अंदर में लगभग 50-60 लाख रुपए के आसपास होगा, जो कि क्या नाम है उस दिन चोरी किया गया। क्या नाम हो गया आपका। मेरा नाम राहुल कुमार सिंह। क्या नाम हो गया आपका। सोनम सिंह। कब पता चला आपको कि आपके घर में चोरी हो गई। जब मैं उठी और कल पे गए, कल पर से आके जब चाय के लिए दूध निकालने के लिए गई फ्रिज में से, तो देखी इस पे गिलास रखा हुआ था फ्रिज पे। तो मैं इनसे पूछी गिलास कहाँ निकाले आप, तो बोले कि मैं क्यों निकालूंगा। तो मैं बोली कि तो यहाँ पे कैसे आया। तो ये बोले देखो कैसे आया। तो मैं गोदरेज खोली, उसके बाद देखी तो पूरा सामान उकट के, इधर का सामान इधर, उधर का सामान इधर। तब ये बोले कि सब सामान सब इधर से उधर है। तो सीढ़ी घर पे मैं गई तो देखिए सीढ़ी घर का लॉक लगा हुआ था, ये लगा के सोए हुए थे। सोने से पहले मैं बोली इनको, यो चोरबा इधर से इधर कर रहा है, सो इधर से इधर कर रहा है, सो गेट लगा लीजिए। इस सीढ़ी घर का गेट लगाए हुए थे। उसके बाद जो हम दिमाग नहीं काम किया, तुम सामान देख के सबसे पहले सीढ़ी घर पे गई तो देखी वहाँ का लॉक खुला हुआ था और गेट सटाया हुआ था, लॉक नहीं लगा हुआ था सीढ़ी वाला। तो फिर मैं नीचे आई तो ये बोले क्या, सो देखो ना लॉकर खोल के, लॉकर ठीक है। तो मैं गई किचन में रखी हुई थी किसी डब्बे में, तो चाबी निकाल के लेके आई। तो जब जो लॉकर खोली उसके बाद देखी पूरा साफ किया हुआ था। मैं बोली कुछ नहीं है इसमें। रोइए नहीं रोइए नहीं। कितने का सामान चला गया आपका। अनगिनत सामान था सर, बहुत ज्यादा था। अभी तक सोनार का गाय घाट में पैसा बाकी है मेरे मैके में। इतना सामान वहां से खरीद, जब जब ये पैसा देते थे साड़ी कपड़ा के लिए, मैं खरीदती नहीं थी। जब जब दोनों बहन, मेरी बहन एक जयनगर में, जब जब मैं जाती थी तो कुछ न कुछ खरीद कर, कुछ चांदी का पायल तक पहनती भी नहीं थी मैं, खरीदुआ पायल पहन के रहती हूँ जो बेटा बेटी के लिए रखती थी। कुछ 10 जोड़ी पायल था मेरे पास, पूरा भारी भारी था। पिछले साल अप्रैल में 20-20 भर का 2 पायल लाई थी, दोनों बेटा के लिए 20 भर का काली माता को चढ़ाई थी। इस बार सब जानता है।
कितना सामान था जिसका याद भी नहीं। एक दिन मैं बेटी को बोली, बेटी बिल बना दे, एगो बहुत लिस्ट बना ना, हमरा याद नहीं रहो, ये बहुते गहना है। तो बोली कि बना दो। फिर वो हॉस्टल चली गई, भूल थाना को गए। जब जानकारी दिए तो थाना प्रशासन का क्या रवैया रहा? वो क्या बताएं सर हम। थाना यहाँ निरीक्षण किए तो हाँ, तो क्या उसके कहे बाद वो? उसके बाद संतोषजनक नहीं कुछ रहा। संतोषजनक नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब अभी तक खाना पूर्ति ही हो रही है। हाँ बस। देखिए, जिस स्पीड से जितनी संपत्ति का मेरा हानि हुआ है, जिस स्पीड से प्रशासन को काम करना चाहिए था, ऊपर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए था, वो स्पीड अभी तक थाना प्रशासन ने अभी तक जताया। क्योंकि जिस व्यक्ति का नामजद किया है, मैंने नाम दिया है, वो व्यक्ति पूर्व में भी मेरे घर में पैसे का चोरी करते हुए हम उसको पकड़े थे। तो ये कोई उस व्यक्ति का पहली बार मेरे घर में घटना करना था नहीं था, ऐसा बात नहीं, पहले भी कर चुका था, जिसकी जानकारी हम उसके परिवार को पहले भी दे चुके थे। परंतु प्रशासन को जिस स्तर से काम करना चाहिए कि जिस व्यक्ति का पूरा संपत्ति जिसका लुट चुका है, कम से कम उसको उस स्पीड से काम करना चाहिए, वो कहीं भी नहीं किया जा रहा है। किस प्रकार से हम अभी अपने परिवार में को संभाल रहे हैं, वो हमारी अंतरात्मा जानती है। प्रशासन की तरफ से जब ये संतोषपूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक फॉरेंसिक का जांच होना चाहिए था। फिंगर हो सकता है, संभावना हो सकता है कहीं कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए, सही चोर पकड़ा जाए, मेरा सामान उपलब्ध हो जाए। प्रशासन जितना लेट करेगी उतना ही हमको अपने सामान को ऊपर मिलने की संभावना हमारे को लगता है वो कम से कम दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। वो अंदर का भी खींच लीजिए ना सर, जो वो ग्लास सब खींचेंगे, सब। हम सामान खाली ई लॉकर के टच करनी चाहिए। आइए सर यहाँ पे देखिए। 25-30 साल से ना इसके अंदर जेवर हमारा घर का रहता है, सामान रहता है, तो सारा किराना का सामान उधेस उधेस किया हुआ। चाबी लेकर के आई, चाबी से इसको खोली, पूरा चीनी उनी गिराया हुआ है, देखिए नीचे में, यहाँ पे चीनी तो जो फेंका तो एगो बाद में एगो नजर गया, एगो डब्बा अंगूठी का, ठीक है, तो ये बाद में नजर गया। देखिए छोटा मोटा। ये जो तो कुत्ता ये वाला लॉकर से ये सारा गोदरेज आज मेरी पत्नी का 70 रखल, हमारे ध्यान नहीं गया, इस सब को छुआ वही जिस पर हमारा वो निकाल के इधर साइड में रखा ऊपर रखा हुआ, खाली जूता वाला ठीक है। सर देखिए ना कितना भगवान शादी बांटने वाले थे चावल दाल उसी दिन। उस दिन हम